जैसे मुगल सराय से ट्रेन चली और मथुरा स्टेशन आई, तो आपको मथुरा में बैठना पड़ेगा या मुगल सराय जाना पड़ेगा? आप बोलो। अगर जहां इस ट्रेन मिली ना वहीं बैठ गए ना, तो आप हमारी ट्रेन को क्यों देखते हो, कहां से बनी और कहां से चली? अब आपको वृंदावन में मिल गई ना, यहीं से बैठ जाओ, निकल चलो, यहीं से बैठ जाओ। अब तुम उसको पीछे क्यों सोचो? अब जहां बैठे हो यहीं से बैठ जाओ, यहीं से बैठ जाओ। अर्थात हमारी बात मान लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्यों कहा गया है? इन लव मात्र के सत्संग से बात बन जाएगी। जो स्वर्ग में सुख नहीं है, जो मोक्ष में सुख नहीं है, जो लौकिक मृत्यु लोक में सुख नहीं, वो संत संग में सुख है। क्या वो एक क्षण में वो आपको वस्तु दे देंगे जो जीवन भर कमाया है? आप संतों के हृदय को नहीं जानते, उसका महत्व तो नहीं जानते। एक क्षण में वो दे देंगे जिसका अनुभव करने के लिए उन्होंने बहुत ताप सहे हैं, बहुत कष्ट सहा है। अब उसे आप स्वीकार कर लो। पर हम लोग ऐसे आते हैं संतों के पास, ऐसे का मतलब अहंकार युक्त, ऐसे नहीं आते। ऐसे अगर आए तो पेट भर जाए, अर्थात विश्राम मिल जाए। ओहो, आज संत समागम मिला, आज तो मैं निहाल हो गया, आज तो जो वचन मिले उनसे निहाल हो गया। तो ये बात नहीं सोचनी है। आज से अगर हम श्री जी की शरण में है और हमने राधा 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 और मर गए, इतने में प्राण निकल गए, तो इतने में श्री जी मिल जाएंगे। इस बात को समझो। पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा तो भगवान मिल गए ना अंतिम समय में। अच्छा, हमें पता नहीं कि अंतिम कब हो जाएगा। हमें हर श्वास में नाम जप करना है। अगर नाम में हम हैं तो हमको ये डर नहीं है कि हमारे 40 साल व्यतीत हो गए। कम से कम भगवान की कृपा कि 40 साल में आप जाग गए, नहीं तो पूरे के पूरे जीवन निकल जाते हैं और जग नहीं पाता जीव। आज जग गई। अब जितनी श्वासें बची हैं उनमें सावधानी पूर्वक गंदे आचरणों का त्याग, गंदी बातों के चिंतन का त्याग, गंदे दृश्य देखने का त्याग और सबकी सेवा का भावना, जो परिवार के या जो अतिथि आज, और नाम जप और भगवत अंदर से आश्रय, भगवत आश्रय। इसी जन्म में जितना समय बचा है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का समझो, बात पर विश्वास कर लो। आखिरी श्वास जो होती फाइनल उसी का हो जाता है। जैसे हमें फोटो खिंचवा ले और ऐसे किया तो ऐसे आ जाएंगे ना। तो आखिरी श्वास में अगर हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, जैसे आखिरी श्वास में घर परिवार सब कुछ छोड़कर भजन के लिए आए थे भरत जी महाराज, और हिरण के बच्चे में प्यार हो गया। आखिरी श्वास में हिरण के बच्चे का ध्यान किया तो अगला जन्म हिरण में बन, भागवत में पढ़ के देख लो, हिरण बन गए ना। बस उस आखिरी श्वास का हमें पता नहीं, इसीलिए हम चिल्लाते रहते हैं जहां तक हो सके हर श्वास में राधा राधा राधा। तो जो आखिरी श्वास होगी वो आपको श्री जी तक पहुंचा देगी। हमें क्या डरना? आज हम जग गए हैं, बस आज से हम सही चले तो हमारे जो 5 मिनट है, 10 मिनट है, 10 वर्ष है, इतने में काम बन जाएगा। जैसा कहें वैसे चलो। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद आश्रय, नाम जप, और जहां हो वही उनकी सेवा मान लो। सास है, ससुर है, पति है, पुत्र है, परिवार के जन, ये सब भगवान की सेवा है। अगर इन्हीं को प्रताड़ित करने लगो तो फिर वो सेवा नहीं हो जाती, अधर्म बन जाएगा। आजकल वयोवृद्ध, बीमार, बूढ़ी सास आदि पड़े ना, तो बहुएं उनकी सेवा का ध्यान न करके उनको कष्ट देते हैं। जैसे या नवीन बहू आई, सास बहुत तगड़ी, वो उसको कर, ये सब अधर्माचरण है। इनसे ना घर में शांति मिलेगी, ना इस घर में, हृदय में भी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप जो आचरण कर रहे हो उसी को भगवान की पूजा मान लो और सामने वाले में भगवान का भाव कर लो और नाम जप करो, तो जो एक महात्मा की गति होगी वही आपकी गति होगी। विश्वास कर लो। ये तो अनुभव की बात कह रहा हूँ, शास्त्र की बात कह रहा हूँ, संतों की बात कह रहा हूँ कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर से बदलने की जरूरत है। बाहर सब बदल दिया, अंदर वो एक कूड़ा करकट है। तो आप देख लो, नौटंकी नाटक शुरू है, दंभ पाखंड शुरू है। भैया पैंट शर्ट में वो अंदर से ईमानदारी से जीना सीख गए, सच्चाई से, और रामकृष्ण हरि जो बने, नाम जप कर लो और परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो। ये हम सच्ची बात करें, तुम भगवान के स्वरूप की ही पूजा करते हो, जानते नहीं हो। जैसे मान लो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारी पत्नी है, बहुत प्यारा पति है, ठीक है,
हम तो देख रहे हैं सामने शरीर ना, तो हमें लगा कि हम इस कर, लेकिन जो था वो निकल गया। आप शरीर को तुम रख के दिखा दो हमें, तो मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, पक्की बात है ना। अच्छा, जो अंदर था उससे तुम्हारा परिचय नहीं, तो प्यार किससे करते? झूठा हो गया ना। वो है भगवान। अभी से मानने लगो, पति में भगवान, पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, समान। अभी काम बन जाए, पक्की बात वही है, बिजली वही है, सब में बिजली वही, यंत्र अलग अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग है, नहीं बिजली एक है। अगर मान लो, लोग इस बात को मान नहीं पा रहे, वो राक्षस से भगवान कैसे हो सकता है? भैया गड़ासे में भी बिजली होती है, वो चाहे चारा आवे, चाहे किसी का हाथ आवे, चाहे किसी गर्दन आवे, उसका काम काटना, बिजली गड़ासे में है ना। तो जीवन नष्ट भी बिजली कर रही है, और जीवन का पोषण भी बिजली कर रही है। जीवन नहीं, अगर बिजली ना हो तो पानी नहीं पीने को मिलेगा, प्रकाश नहीं मतलब कितने सब कार्य है, बहुत से कार्य। हमें लगता है अपने लोगों के जीवन के ज्यादातर आधार बिजली है, प्रगट में जानिए आधार। अब बिजली का एक ही स्वरूप है क्या? देखो, प्रकाश भी दे रही, ठंडा भी कर रही, हीटर में गर्म कर, कितने यंत्रों का प्रभाव। तो खोपड़ियों में गुणों का प्रभाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो राक्षस दिखाई देगा, वो देवता दिखाई देगा, वो रजोगुणी दिखाई देगा, राजसी, लेकिन उनमें पावर एक ही है, परमात्मा सबके हृदयों। और ज्ञानी वही है जो उसको देखता है, पावर को। अज्ञानी वही है जो चमड़े को और क्रियाओं को देखता है। बस बात इतनी समझ ली है, और अगर ये बात आप समझ गए तो पैंट शर्ट में महात्मा हो। तुमको जाकर के लंगोटी लगा के तपस्या नहीं करनी, बात मान लो। सारी तपस्या का फल है केवल समझ ठीक हो जाना। समस्त तपस्याओं का फल क्या मिला है हम तुम्हें बता दें, समझ ठीक हो गई है, बुद्धि ठीक हो गई है, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि का सही निशाने पे लग जाना, ये सब तपस्या का फल है। जैसे पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। हे गोविंद अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया, और अब हमें आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, अखंड स्मृति अपने स्वरूप की आपकी। यही है सब साधना का फल, और वो तुम सुन के प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए जो महात्मा के संग से क्षण मात्र में मिलता है, वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा भ्रम न पाला जाए कि हम गृहस्थ हैं, हमारा इतना समय बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें। बिल्कुल गुंजाइश है, आखिरी श्वास तक गुंजाइश है भगवत प्राप्ति की, डरना मत। अब ये जरूर है कि अब जैसे जाग रहे हो, तो फिर अब गंदे मार्ग का जो मन अनुसरण करता रहा है, अब उसको सहना पड़ेगा। आप गंदी आचरण भी करते रहो, फिर वो तो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, और वो यही ज्यादा हो रहा है। अगर आप विषयी हो तो आपकी बात का रंग नहीं चढ़ेगा, चाहे जितना आप कुछ भी। और आप अगर हृदय की ग्रंथि खोल चुके हैं, तो एक शब्द जिसके कान में पड़ेगा ना, वो उसको जा करके जैसे अपने अधीन कर लेगा, उसको सत मार्ग में खड़ा कर देगा, उसको जागृत कर देगा, उसको भगवत प्राप्ति अमोघश्च भगवत प्राप्ति करा के छोड़ेगा। पहले हमको चक का आनंद ले लेना, भगवत आनंद, तब बात बनेगी। इसलिए बिल्कुल आखिरी श्वास में भी गुंजाइश है भगवत प्राप्ति की। ये इतना मतलब विश्वास कर लो कि जितनी श्वासें बची इसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। समझ पाए?